जय हिंद दोस्तों ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को लेके कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं और इन डाउट्स की जब क्लैरिटी नहीं होती है तो कई बार एलिजिबल होते हुए भी कैंडिडेट्स ओबीसी सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी कुछ क्वेरीज़ को लेके आया हूँ। आपने ये क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किए थे मेरे प्रीवियस वीडियोस में, उनको मैंने कंपाइल किया है और एक एक करके हम आपकी इन सारी क्वेरीज़ को रिप्लाई करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे रूल्स की क्लैरिटी हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट बताते हैं कि उनके फादर 2019 में रिटायर्ड हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, स्केल 2 ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, उनका एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है। कैंडिडेट खुद भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, तो क्या वो ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल है या नहीं। देखिए, जहाँ तक आपके जॉब की बात है, आपकी जॉब ओबीसी एनसीएल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं होती है। अब अगर आपके फादर की बात करते हैं तो आपके फादर की जॉब के बारे में रूल ये है कि अगर पब्लिक सेक्टर में मैनेजर या उससे ऊपर के पद पे कार्यरत हैं तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके फादर जो पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 2 ऑफिसर के पद पे कार्यरत थे, क्या वो मैनेजर के पद के इक्विवेलेंट था। अगर था तो आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिर्फ पेरेंट्स की इनकम देखी जाती है या खुद की इनकम भी देखी जाती है। दोस्तों बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में, ओबीसी एनसीएल के लिए आपके पेरेंट्स की इनकम ही काउंट होती है, आपकी इनकम काउंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं लेकिन वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एस्पायर कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ओबीसी एनसीएल के लिए उन्हें अपनी इनकम जो उनकी सैलरी है उसको डिक्लेयर करना होगा या वो अपने फादर की, अपने पेरेंट्स की इनकम पर ही सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। देखिए, ओबीसी एनसीएल के लिए आपके फादर की इनकम कंसिडरेशन में ली जाती है, आपकी इनकम नहीं ली जाती है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं और उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो क्या वो ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल है। लेक्स में लेक्चरर लेवल 10 में आते हैं और लेवल 10 गेस्टेड ऑफिसर का लेवल है जिसमें ग्रुप ए ऑफिसर आते हैं। उस हिसाब से आपके फादर ग्रुप ए की इक्विवेलेंट हैं तो वो ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कैंडिडेट बता रहे हैं कि उनके फादर ईसीएल में फोरमैन के पद पर कार्यरत हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उनकी सैलरी 9 लाख रुपए है, लेकिन एसडी अथॉरिटीज़ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो 8 लाख के क्राइटेरिया को जज कर रहे हैं कि फादर की इनकम 9 लाख रुपए है, यानी 8 लाख से ज़्यादा है। वो जानना चाहते हैं कि इन कंडीशंस में वो क्या करें। देखिए, रूल कहता है कि पीएसयू में अगर कैंडिडेट के फादर मैनेजर या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत हैं तब वो क्रीमी लेयर में लाई करते हैं, यानी मैनेजर से नीचे अगर किसी भी पद पर कार्यरत हैं तो वो ओबीसी एनसीएल में आते हैं। उस हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं ओबीसी एनसीएल के लिए। जहाँ तक इनकम क्राइटेरिया की बात है तो इसमें रूल बहुत ही क्लियर है कि आपकी इनकम में सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होती है। इस इनकम में जो 8 लाख का क्राइटेरिया है, सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो सोर्सेज से इनकम होती है वो इंक्लूड होती है और ये रूल आपको अथॉरिटीज़ को क्लियर करना है। अगर एक सर्टेन लेवल पे अथॉरिटीज़ आपकी हेल्प नहीं कर रही हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर इज हेड कांस्टेबल इन पुलिस डिपार्टमेंट, कैन आई एलिजिबल फॉर एनसीएल। बिल्कुल आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सैलरीड पर्सन, कैन आई अप्लाई फॉर ओबीसी एनसीएल। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने ये बताया कि आप सैलरीड पर्सन हैं, आपने ये नहीं बताया कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं, साथ ही साथ आपके फादर का क्रेडेंशियल क्या है, आपके फादर का स्टेटस क्या है, क्योंकि ओबीसी एनसीएल के लिए आपकी जॉब और आपकी सैलरी कंसीडरेशन में नहीं होती है, आपके फादर के क्रेडेंशियल्स कंसीडरेशन में होते हैं, तो आपको वो मेंशन करना चाहिए। आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये इश्यूज़ को डिस्कस किया है। अगर उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, लेकिन आप डिटेल ज़रूर अपनी शेयर करें जिससे कि मैं आपको सही और डिटेल रिप्लाई दे सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर पीएसयू में कार्यरत हैं और वो मैनेजर के पद पर प्रमोट हो गए हैं। उन्होंने साथ में ये भी पूछा है कि 40 इयर्स का क्राइटेरिया क्या पीएसयू एम्प्लॉयज़ पे एलिजिबल होता है कि नहीं। देखिए, अगर आपके फादर मैनेजर के पद पे प्रमोट हो गए हैं तो एज पर रूल आप ओबीसी एनसीएल के लिए एलिजिबल नहीं है।
जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है, 40 ईयर्स एज का क्राइटेरिया PSU में एप्लीकेबल नहीं होता, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, जिसमें ग्रुप बी में अगर कोई डायरेक्टली इंडक्ट होता है और 40 साल या उससे पहले ग्रुप ए में प्रमोट हो जाता है तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होता है। ऐसा रूल PSU के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फादर ग्रुप सी लेवल के एम्प्लॉय हैं और उनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो क्या वो OBC NCL के लिए एलिजिबल है या नहीं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में रैंक और कैडर देखा जाता है। जहाँ तक इनकम की बात है तो इसमें सैलरी काउंट नहीं होती है। अगर वो 8 लाख से ज़्यादा भी है मैटर नहीं करता, क्योंकि जो इनकम का क्राइटेरिया है उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर की इनकम इंक्लूड नहीं होती है। तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर OBC NCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंडिडेट बता रहे हैं कि वो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी उनका जॉब लगा है PSU में और वो मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं, तो क्या उनका OBC NCL का स्टेटस कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका OBC NCL का क्राइटेरिया आपकी जॉब और आपकी सैलरी पर निर्भर नहीं करता है, ये आपके फादर की इनकम और फादर की जॉब पर निर्भर करता है। तो अगर आपने सर्टिफिकेट इससे पहले बनवाया था, जिस जॉब में अभी आप हैं आपने इसमें सर्टिफिकेट को यूज़ किया होगा, वो आपके फादर के क्रेडेंशियल्स पे बना होगा, आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपकी कुछ क्वेरीज लेके आऊँगा और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके हर तरह के डाउट्स OBC क्रीमी लेयर और OBC नॉन क्रीमी लेयर से जो रिलेटेड हैं वो एकदम क्लियर हो जाएँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।